नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश राजवंश और स्वागत है आप सभी का। मैं पूछना चाहता हूं भारत के उन तमाम अधिकारियों से, उन तमाम नेताओं से, उन तमाम सरकारों से कि आखिर कब तक भारत देश का युवा यूं ही सड़कों पे रुलता रहेगा, यूं ही बेरोजगार घूमता रहेगा। आखिर कब तक उनको बेरोजगारी से लड़ना पड़े। कुछ ऐसा ही चल रहा है नॉर्थ वेस्ट रीजन में स्थित एक छोटे से राज्य हिमाचल प्रदेश में। 2020 में साल के अंत में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट 1867 पोस्टों के लिए JOAIT 817 पोस्ट कोड के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करी थी, जिसके अंदर जो है 1867 पोस्टें जो है रिक्रूट करी गई थी अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिसका एग्ज़ाम 21 मार्च 2021 को कंडक्ट करवाया गया था और उसका जो रिज़ल्ट है रिटन टेस्ट का वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आया था। और उसके बाद फर्दर जो आपकी प्रोसेसिंग थी वो 14 जुलाई से लेकर 18 सितंबर तक होनी थी, जिसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट जिनका क्लियर हुआ है उनका टाइपिंग टेस्ट होना था। लेकिन 26 अगस्त 2021 को हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर जारी किया जाता है कि अब जो है 27 अगस्त 2021 से लेकर 5 सितंबर 2021 तक जो है वो टाइपिंग टेस्ट पर स्टे लगा दी गई है, उनको रोक दिया गया है। अब वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगे। आखिर ऐसा क्यों किया गया? आखिर हाई कोर्ट को ये क्या जरूरत आन पड़ी कि उनको ये कदम उठाना पड़ा? आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ये जो मामला चला है ये सन 2016 से है, पोस्ट कोड 556 से। उस वक्त भी इतनी ही सरकार के द्वारा रिक्रूटमेंट लगभग 1100 से अधिक जो है वो रिक्रूट की गई थी। उसमें जो RNP रूल्स है वो थोड़े डिफरेंट थे आज के मुताबिक जो है। उसमें मांगी क्वालिफ़िकेशन जो है, जो भी उनकी क्वालिफ़िकेशन थी O लेवल या सरकारी, उससे डिप्लोमा मांगा गया था कंप्यूटर में JOAIT पोस्ट कोड 556 के लिए, जिसमें जो है बहुत सारे एप्लीकेंट्स ऐसे भी थे जिसमें BTech वालों ने या फिर कोई फर्दर हायर यहाँ तक कि PhD वालों ने भी कईयों ने जो है वो उसके लिए अप्लाई कर दिया था और स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ तक कि टाइपिंग टेस्ट क्लियर भी कर दिया था। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई फिर उनको जो है वो बाहर कर दिया गया और फिर ये केस जो है लंबा चला। लगभग 2.5 साल बाद 2019 में इसका जो है फैसला हाई कोर्ट ने दिया और कहा कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हुए हैं उनको मतलब बाहर निकाल दिया जाए और लगभग 500 के आसपास ही जो है इसमें भर्तियां पोस्टें जो है वो भरी गई थी। बाकी को जो है उनको वो रिक्त रखी गई थी, खाली रखी गई थी उनको। ठीक है, तो अब जो है अब 2019 में जब 20 में जब ये जो पोस्ट कोड 817 की भर्ती आई और फिर जो है अब 556 वालों ने इस पे किसी रीना कुमारी वर्सेस स्टेट ये इस केस का नाम है, उसमें जो है ये हवाला दिया गया है कि वो एलिजिबल थी इसके लिए। उस टाइम जो है कोई भी गवर्नमेंट एजेंसियां इस प्रकार के जो गवर्नमेंट डिप्लोमे हैं कंप्यूटर के वो प्रदान नहीं कर रही थी, ऐसा उन्होंने अपनी पिटीशन में जो उन्होंने दायर की है हायर कोर्ट में, ऐसा उन्होंने लिखा है वहाँ पे। और कुछ केसेस हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो पेंडिंग चल रहे हैं इसके। बहरहाल ये तो रही 500 की, ये क्यों हाई कोर्ट ने ये की या आगे क्या होगा ये तो हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ही पता चलेगा, जो भी होगा। फिर आती है बात कि अब JOA जो एस्पायरेंट्स है वो काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में वो काफ़ी डिमोटिवेट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसी समस्या आन पड़ती है कई बार कि आप
जिसको इतनी शिद्दत से आप तैयारी कर रहे हैं और जिसकी आपकी होप जगी होती है कि हाँ ये एग्ज़ाम दे रहे हैं और तब तक कुछ हो जाए। क्लियर ना हो पाना वो अलग बात है, लेकिन इस प्रकार के बीच में अटकलें जो लग जाती हैं वो काफ़ी निराश करती हैं। तो सवाल है कि क्या कब तक जो है युवा को ऐसे ही बेरोज़गारी में से जूझना पड़ेगा, युवा ही कब तक ऐसे पिसता रहेगा। ये सवाल है तमाम उन युवाओं का, तमाम उन परिवारों का जो उन युवाओं के हैं। ये सवाल है उन सरकारों से, ये सवाल है उन अधिकारियों से, आखिर क्यों जो है उन्होंने इस प्रकार ये धांधलियाँ रच रखी हैं। कभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में देरी करते हैं तो कभी एडमिट कार्ड ही लेट पहुंचता है कई बंदों का, कभी रिजल्ट डिक्लेयर होने में देरी होती है तो कभी ज्वाइनिंग लेटर आने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। आखिर कब तक इंतज़ार करें कि युवा, इतना पेशेंस भी कहाँ से आएगा। सो ये तमाम जो है मुश्किलें हैं ये युवा को फेस करनी पड़ रही है। तो कोई बात नहीं, चुनौतियां हैं, सामना करेंगे, लेकिन कब तक, ये भी एक सवाल बनकर हमारे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं और जो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके सामने एक चुनौती भरा सवाल खड़ा हो जाता है। सो बहरहाल ये वक्त है एकजुटता दिखाने का, ये वक्त है साथ एक दूसरे के साथ देने का, ये वक्त है युवाओं के आगे आने का, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सफ़र ना हो सके, ताकि हम ये दिखा सकें कि अन्याय को कभी सहन नहीं किया जा सकता है और ना ही कभी किया जाएगा। ये वक्त है न्याय दिलवाने का सबको जो भी इससे स्ट्रगल कर रहे हैं। सो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप हिमाचल के JIT पोस्ट कोड 817 वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चाहे आप स्टूडेंट हो या ना हो, चाहे आपने एग्ज़ाम दिया है या ना दिया है, क्योंकि पूरे भारत देश में बेरोज़गारी की समस्या चरम सीमा पर पहुंच गई है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, उनकी आवाज़ बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद।